अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दिली दुआ है आप सब जाने खुश रहे, आबाद में हंसते मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ लाहौर में। आपको पता है मैं लाहौर आई हूँ। तो मैं आई हूँ, हमारे प्यारे से भाई हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही माशाल्लाह प्यारे से क्यूट से भाई हैं, वकील साहब हैं। तो मैं इनसे मिलने आई हूँ और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई इनसे मिलके। और जो दोस्त आज मेरे चैनल पे आए हैं पहली बार, उनसे गुजारिश है कि चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुँचती है। तो दोस्तों, आपने हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फंटेस्टिंग होने वाली है, तो आपने ज़रूर ज़रूर पूरी वीडियो फुल वॉच करनी है। तो आपको मिलवाते हैं हम अपने प्यारे से भाई से, वकील भाई से। तो वकील साहब, आपका ऐसा कौन सा केस था जिसमें आपको कामयाबी भी हुई और मशहूरी भी हुई? जी, वैसे तो वकील के लिए जो भी केस आता है वो एक टेस्ट केस होता है। जी बिल्कुल। और वकील जो भी केस आता है वो अपने ऊपर तारी कर लेता है उसको। जी और मैं समझता हूँ कि अगर वो तारी ना करे वो कैफियत, तो फिर वो वकील केस नहीं जीत सकता। मतलब आप मेरे पास केस लेकर आई हैं, तो आपका जब मैंने केस करना है तो मैं ये समझूँ कि ये मेरा वाक़या मेरे साथ हुआ है, ये मेरा केस अपना है, जी, तो फिर ही वो मज़ा भी आता है और मतलब कि केस भी आप जीत। दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ हाँ, समझ और के जो आप केस लड़ते हैं। बड़े केसेस तो बहुत सारे मैंने बड़े नामवर लोगों के केसेस मैंने किए हैं। अदाकारा मीरा का किया है, क्रिकेटर अब्दुल कादिर का किया है, काजी हुसैन अहमद साहब का किया है मैंने। और एक मेरे पास केस आया था जो कि काफ़ी मशहूर हुआ था कि एक औरत मेरे पास आई, वो कहती कि मेरे खामद ने एक डॉक्टर के साथ मिलके मेरे अंदर एक अ, एक वो फिट कर दिया है ट्रैकर। तो जहाँ भी मैं जाती हूँ तो मेरा जो खामद है वो मेरी हरकत सकनात जो है उसको पता चलता है, नोट करता है। तो फिर आपने उसका केस किस जी, तरह वो से केस जीता? एक मेरे पास आया कि वो एक औरत आई मेरे पास, कहती कि मेरे अंदर इधर मेरे खामन ने एक ट्रैकर फिट कर दिया है और जहाँ पे मैं जाती हूँ तो वो मेरी हरकत सुकनात उसको पता चलती है। तो वो फिर मैंने उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया, उसके खामन के खिलाफ। तो काफ़ी वो इन्वेस्टिगेशन हुई। तो वो जो उस ट्रैकर वाला केस था, वो बीबीसी लंदन ने भी उसकी खबरें दी, पूरे मीडिया में खबरें दी और बहुत मुझे कॉलें भी, बाहर से भी कॉलें आई और मुझे चैनल्स में बहुत सारे टीवी चैनल इंटरव्यू हुए। तो वो काफ़ी एक बड़ा केस था मेरे लिए। तो फिर आप उसमें जीत गए, कामयाबी मिली? जी, उसमें ये हुआ कि जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, पर्चा दर्ज होने के बाद तो उसका जी डॉक्टर ने चेकअप किया उसके अंदर कि वाक़ई ट्रैकर है कि नहीं है। जी। तो वो ट्रैकर उसके अंदर नहीं निकला। तो वो उसका औरत का वो एक वहम था कि मेरे अंदर उसने ट्रैकर लगा दिया गया है। तो वो फिर ये था कि उसका जो वहम था वो वो ख़त्म दूर हो हो गया। हाँ, गया। दूर हो गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त केस था आपका। अच्छा, तो आप जो रेडियो में 3-4 आवाज़ें होती हैं और आपका शो मैंने सुना है काफ़ी, माशाल्लाह बहुत फ़ेमस शो है आपका, तो उसका क्या हिसाब है? मैं तकरीबन 12 साल से एफएम 95 रेडियो चैनल पे मैं शो कर रहा हूँ। प्रोग्राम का नाम है बाबे दीने दा डेरा, पंजाबी में। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। वो उसमें एक बाबा दीना जी होते हैं, एक उसमें ताई बरकते बीबी, एक बच्चा होता है उसमें। अच्छा, तो 4 लोग उसमें होते हैं। ठीक है। तो लोगों को ये आज राज़ जो है वो आप ये फ़ाश कर रही हैं मेरा, कि लोगों को तो यही पता है कि 4 लोग हैं, लेकिन वो 4 लोग मैं ही होता हूँ। अच्छा, आप खुद ही होते हैं? उसमें वो बाबे दीने की आवाज़ भी निकालता हूँ, एक ताई बरकते बीबी, एक बच्चे की आवाज़ भी निकालता हूँ। ज़बरदस्त। तो वो ये है कि शो स्टार्ट होता है तो उसमें महमूद अली सबसे पहले बात करता है कि जी सज्जनों में तो बेलियो, मैं ਤੁਹਾਡਾ मेज़बान महमूद गिलानी मेरी तरफों सब ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। पुत्तो दियो मेरे पोतियो पटपोतियो, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना बाबा दीना की हाल है, ਤੁਹਾਡਾ सब ठीक ठाक आ? जी मेरे पुत्तो दियो मैं ਤੁਹਾਡੀ ताई बरकते बीबी की हाल है, ਤੁਹਾਡਾ मेरी तरफ। ताई किस बरकते में एक बच्चा है वहाँ पे, वो भी बोलता है उसमें कभी-कभी। वो अच्छा, आता है, काका उसका नाम है। अच्छा। तो वो काका ये है कि अच्छा अच्छा कित्थे चलिया? हाँ ते बाबा ओहो! दीना जेड़ा वो अपनी उम्र अब वो आपे तो मैं दसदा है। चलिया लाहौर शहर। वाह! और चाचा मेरे वास्ते कोई चीज ले आई? अच्छा पुत तेरे वास्ते भी मैं और ले आवांगा, उथों ही किन्नू शिन्नू ले आवांगा, फिर की होया। तो वो बच्चे की भी उसमें आवाज होती है। ਤੁਹਾਡੀ ना अच्छा, वो 3-4 आवाज़ें जो होती हैं वो आपकी खुद की वो जी होती मैं हैं। खुद ही होता हूँ उसमें बैठा, लोग देखिए यही जी, समझते हैं ये कि ये राज़ 4 लोग हैं। हमें पता ही नहीं था, हम तो इनके बहुत बड़े फ़ैन थे और अभी भी हैं माशाल्लाह। आज तो और ज़्यादा ही हो गए हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमें आज राज़ पता चल चुका है। तो आज तो और ही ज़्यादा फ़ैन हो गए हैं, क्योंकि पहले तो हम समझते थे 3-4 लोग हैं, लेकिन यहाँ तो आज हमें बिल्कुल साफ-साफ पता चला है कि जी एक ही होते हैं और ये खुद ही अपनी आवाज़ जो है चेंज करते हैं। और ताई बरकतें भी और बाबा दीना और छोटा बच्चा, सब आवाज़ें खुद एक इंसान के लिए 3-4 आवाज़ें निकालनी, आप सबको मालूम है कि काफ़ी मुश्किल है। आप सबको मालूम है, इस चीज़ का हर बंदे को अंदाज़ा है। अच्छा, तो वकील साहब, आपके माशाल्लाह बच्चे कितने हैं? जी मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है माशाल्लाह। तो और
आपके बच्चे जो हैं वो वकालत में आए हैं या नहीं आए? नहीं, एक छोटा जो है वो तो अभी आर्मी पब्लिक स्कूल में 6 क्लास में पढ़ता है। जी, जी। तो बड़ा जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। जी, और माशाल्लाह, माशाल्लाह। बेटी जो मेरी वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से वो एमफिल करके पहले उसने एमबीए किया वहाँ से, जी। फिर उसने एमफिल किया। तो वो हाउसवाइफ हुई, उसकी शादी हमने कर दी है। जी, जी, तो बेटियाँ तो हाउसवाइफ़ ज़ाहिर अपने जी, घर की जी। हुई तो घर पे गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं सब अपने घर में तो बेटी। इसका मतलब है आपकी फ़ैमिली से सिर्फ़ आप ही वकील हैं। जी, मैं बिल्कुल, मेरी जो फ़ैमिली है ये पीरों की फ़ैमिली है। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। मेरे जो दादाजी थे वो इमाम मस्जिद थे, उनके जो परदादा थे, मेरे परदादा भी वो इमाम मस्जिद थे। और इसी तरह सिलसिला जो ये हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से चलता हुआ मुझ तक पहुँचा है। और जितने भी मैं देखता हूँ हमारा जो शजा नसब है, तो वो दीन इस्लाम की तबलीग करते-करते अ, मेरे जो फ़ोर फादर्स हैं वो सारे दीन इस्लाम की तबलीग करते-करते अरब से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये माशाल्लाह, सिलसिला माशाल्लाह, मैं खुद माशाल्लाह। भी पीर हूँ, मेरे पास भी तो मेरे आपको वकालत का आते हैं। शौक कैसे हुआ? अब वकालत का शौक, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि जी, मैं जी। जब कराची में पढ़ता था, कराची अच्छा माशाल्लाह आप कराची से पढ़ाई कराची जी करके आए हैं। गवर्नमेंट, वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट उर्दू कॉलेज कराची से मैंने ग्रेजुएशन की है। जी। तो वहाँ पे कुछ लोग, मेरा जब मैं पढ़ता था तो मेरे दिल में था कि मैं पढ़ के ना एमए करके एमफिल करके तो मैं प्रोफेसर या लेक्चरर बन जाऊँ। तो मेरा माशाल्लाह। पढ़ाने का मुझे शौक था। तो जब वहाँ पे हमारी एक तलबा तंजीम की लड़ाई हुई आपस में, तो हम मुझे भी पकड़ लिया वहाँ पे पुलिस ने। ओहो! तो वो जब मैं वहाँ पे हवालात में बंद हुआ तो फिर वकील साहब जो हैं वो आए मेरे पास और वो सारा वकालतनामे सेंस उनको आगे, फिर उन्होंने दूसरे दिन हम जेल भी चले गए। तो फिर मेरी उन्होंने रोक कर भेजी, मेरी ज़मानत हो गई। तो वो जब मेरे पास आए, उनकी यूनिफ़ॉर्म, उनका अंदाज़ वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा यार मुझे, तो वो फिर मेरा वकील साहब ने हमारी ज़मानत करवा दी। 1-2 दिन के बाद हम आ गए बाहर जेल से। तो वो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने महसूस किया कि मुझे वकील बनना चाहिए। तो फिर मैं फिर लॉ करके पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एलएलबी किया और फिर मैं माशाल्लाह, वकील बन माशाल्लाह। गया। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत ही खुशी हुई। हम लाहौर आए हैं तो माशाल्लाह एक मशहूर वकील से मिलके जा रहे हैं और अगर किसी को कोई भी केस करवाना हो, किसी का कोई केस ऐसा है जो हल नहीं हो रहा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा केस हो, तो आप वकील साहब से राब्ता करते हैं कर ज़रूर कीजिएगा। नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इस नंबर पे आपने राब्ता करना है। पंजाब में हो, कराची में हो, सिंध, पेशावर जहाँ पे भी हो, जिस जगह पे भी हो, आपका केस छोटा हो, बड़ा हो, हर किस्म का केस आपका हल किया जाएगा। तो आपने वकील साहब से ज़रूर रब्ता करना है। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आजकल आपको पता है काफ़ी लोग ऐसे हैं कि पैसे खा जाते हैं, वकील काफ़ी ऐसे हैं, ऐसे ना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पैसे खा जाते हैं, लेकिन बंदे को रुलाते हैं। तो ये हमारे वकील साहब इस तरह के नहीं हैं माशाल्लाह, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छे वकील हैं। तो वकील साहब अच्छा, बाकी सब तो सवाल मैंने आपसे कर लिए। मुझे एक खुद का अपना भी केस है, तो मैं इसी सिलसिले में आपसे ज़्यादा मिलना चाह रही थी। जी, तो मेरा खुद का केस ये है कि मेरे जो हस्बैंड हैं, उन्होंने और शादी कर ली है। जी। तो मैं अगर बच्चों का केस करूँ खर्चे का तो मुझे मिल सकता है? जी, बिल्कुल, आप 2 केस कर सकती हैं। अगर तो आपसे इजाज़त नहीं ली आपके ख़ामन ने और उसने शादी कर लिया, तो आप उसके खिलाफ़ केस भी कर सकती हैं और जी, उसको जेल भेज सकती हैं। और दूसरा ये है कि बच्चे अगर छोटे नाबालग हैं, जी। तो बिल्कुल आप उनका जो खर्चे का दावा जो है मेंटेनेंस का देने के लिए, तो आप दावा जो है वो लाज़मी तौर पे हो सकता है। और बच्चों का खर्चा जो है वो आजकल बड़ी स्पीड से जो है 1-2 हफ़्ते के अंदर-अंदर वो खर्चा भी लग जाता है। जी, मेरी 4 बेटियाँ हैं और छोटी-छोटी हैं, बड़ी बेटी 9 साल की है, एक 6 और हाँ, एक तो 5। बिल्कुल आपको खर्चा मिलेगा तो बच्चियों का, और बिल्कुल। मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने इजाज़त भी नहीं ली और शादी दूसरी हाँ, कर तो ली। वो आप उसको जेल में भेजना चाहती हैं। कानून ये है कि जो भी ख़ावंद है वो दूसरी शादी करे तो पहली बीवी से वो इजाज़त लेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ